गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy standard 11, chapter number 2, dual effect of transactions and the types of accounts. Okay, recapitalizing, revising once again so that हम उसको भूले नहीं। Transactions two types के, economic, non-economic. Economic के अंदर वापस 3 types, cash, credit and special. कब cash? जब लिखा होता है वर्ड कैश तो कैश में, या वर्ड पेड दिया है तो कैश में, एक्सपेंस के टाइम पे पेड वर्ड यूज होता है तो कैश में, इनकम के टाइम पे रिसीव्ड वर्ड हो तो कैश में, ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड दिया हो तो कैश में, ट्रांजेक्शन के अंदर चेक वर्ड दिया हो तो कैश में, पार्टी का नाम नहीं दिया हो तो कैश में। ओके, क्रेडिट पार्टी का नाम देकर रखा हो, किसके पास से परचेस किया और ये नहीं क्लियर है कि पेमेंट किया है कि नहीं किया है तो क्रेडिट के अंदर जाएगा। Other special ranks के अंदर goods lost by fire, given for personal, withdrawn for personal use, okay, given for charity, given for advertisement, given for donations, तो ये सब फिर यहाँ पे स्पेशल के अंदर काउंटिंग में यहाँ पे जाते हैं। Okay, तो we have did these things already in the sum part. ये भी हमने देखा है। Once again, let us look it over here. Types of accounts, 3 टाइप के अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपको कंपल्सरीली लर्न करना है, ठीक है, तो ये आप अकाउंट्स के सम्स आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो गोल्डन रूल्स, फर्स्ट अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। दिस रूल्स यू गॉट टू कंपल्सरी लर्न, आपको ये लर्न यहाँ पे कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, तो ही जाके आप कोई भी सम इजीली यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार ये बोलते रहिए, अपने आप यहाँ पे लर्न हो जाना है। ओके, आप मदद करे, समझे, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट ये लर्न होना कंपल्सरी यहाँ पे है। ओके, पर्सन में क्या आता है, नेम ऑफ द पर्सन, चाहे लिविंग हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, डेटर हो, क्रेडिटर्स बनता हो, ठीक है, कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम आता हो, कोई भी फर्नीचर मार्ट का नाम आता हो, ठीक है। इवन आई हैव टोल्ड यू, अगर ये सब नाम दिए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम, रेजिस्टर्ड इनकम, ये अगर सफिक्स प्रीफिक्स पे लग जाता है, किसी भी एक्सपेंस इनकम के नाम के आगे पीछे लग जाता है, तो दिस विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। रियल में क्या आता है, रिगार्डिंग गुड्स के बारे में, गुड्स मतलब कौन से गुड्स परचेस किया, सेल किया, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, गुड्स गिवन एज डोनेशंस, तो जब वर्ड गुड्स अगर पहले आ गया, इट विल कम अंडर माय रियल अकाउंट्स। एसेट्स के बारे में मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, एनी व्हीकल्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दिस ऑल आर माय एसेट्स। ओके, ये सब क्लासिफाई होंगे मेरे यहाँ पे रियल अकाउंट्स के अंदर। एंड लास्टली इसमें नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम, कोई भी एक्सपेंस के नाम ले लो, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ओके, इलेक्ट्रिक बिल, ओके, मार्जिन लागू, रेलवे फ्राइट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ओके, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस का आप नाम ले लो, नॉमिनल एक्सपेंस के नाम दैट विल कम अंडर माय नॉमिनल अकाउंट। इनकम वही सेम, सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, ये सब अगर रिसीव्ड वर्ड है इनकम्स, ठीक है, कम्स अंडर माय नॉमिनल। तो विद द रूल्स ऑफ दिस आपको यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करने हैं सब। बेसिकली स्टार्टिंग में तो वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन पार्ट इटसेल्फ, कैसे इसको मुझे क्लासिफाई यहाँ पे करना है, पहले तो हम लोग वो यहाँ पे सीख लेंगे,
क्लासिफिकेशन सीख लेने के बाद ओके देन कम्स द कॉलम्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा वो इफेक्ट आपको देना है। आपको अकाउंट के नाम समझने हैं ओके कौन से अकाउंट्स के नाम उसमें से मुझे मिलते हैं वो आपको समझना है। समझ के फिर डेबिट क्रेडिट इफेक्ट करना है ओके। एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड पार्शियल रियल नॉमिनल क्रेडिट साइड पार्शियल नॉमिनल दो पार्ट कर देने हैं ओके। डेबिट ऊपर लिख दो क्रेडिट यहाँ पे लिख दो। डेबिट के अंदर 3 कॉलम्स पार्शियल रियल नॉमिनल क्रेडिट के अंदर 3 कॉलम्स पार्शियल रियल नॉमिनल। दिस वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर। अभी तो आपको बेसिकली ये लर्न करना है ठीक है। Based on this, the illustrations, okay, which are there or the exercises which are there, we will solve based on this particular rules and regulations. Okay. So I request you all, please learn करते रहे. Okay, ये rules learn करते रहे. रोज एक बार इसको पढ़ते रहे. एक बार नहीं 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार चाहो पढ़ लो. It will be helpful for you to solve the accountancy. Okay. Along with this, I am solving the illustrations. So please continue watching it. Hope so you enjoyed it. Now you are able to recognize the name of the accounts. You are trying to recognize the name of accounts. Okay. Stay home, stay safe and keep continuing learning like this. और आगे वीडियो कंटिन्यू करके देख लीजिए. Okay, you will come to know how to classify, how to search what is debit and what is credit. Thank you once again. As I have already told you in the video about the classification of accounts, so there are 2 types of accounts. One is my personal, other is my impersonal. Impersonal categorized again into 2 categories, that is real and nominal, as you can see in the following table itself. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था पर्सनल में कौन सी चीज़ें आती है. See live persons in the second paragraph, as you can see in the first paragraph second line also you can see natural person और legal artificial person. जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं तो डेटर्स क्रेडिटर्स बनते हैं, वो भी पर्सन में कहलाता है. लाइव पर्सन्स भी होते हैं ठीक है. इन द फोर्थ लाइन एंड यू कैन सी जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स okay. Then fourth line in the last you can see in brief partnership firm, company, cooperatives, एसोसिएशंस, क्लब, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन में गिने जाते हैं ओके. ये सभी पर्सन से चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो ओके, दे आर इंक्लूडेड इन द पर्सन इटसेल्फ. देन कम्स माय रियल अकाउंट्स. उसके अंदर गुड्स के बारे में आता है एज यू कैन सी परचेज, सेल्स, रिटर्न, गुड्स रिटर्न फॉर पर्सनल यूज, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, सारे गुड्स के बारे में जो कुछ भी होता है सब इसमें आएगा. इवन एसेट्स के बारे में हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो. आई होप सो आपको बहुत अच्छे से याद है टेंजिबल का मतलब क्या, इंटेंजिबल का मतलब क्या है. सारे टाइप के एसेट्स इसके अंदर आएंगे. इवन कोई करंट एसेट्स जैसे आप नीचे देख सकते हो, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटा, स्टॉक, एक्सपेंस, पेड इन एडवांस, इनकम, आउटस्टैंडिंग एयर, ये सभी रियल में माने जाते हैं. नॉमिनल में एक्सपेंस के नाम और इनकम के नाम. तो कुछ एक्सपेंस के नाम आपको देखे रखे, इनकम के नाम आपको देखे रखे हुए, जस्ट गो थ्रू इट ओके. ये सब नाम जो है इनकम एक्सपेंस के ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप लोग ओके. ये सब इसमें आने वाले हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस विल बी सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 4 इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. ये आराम से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा बिकॉज इलस्ट्रेशन नंबर 4 यू हैव टू प्रैक्टिस टेकिंग अ पेज एंड पेन इन योर हैंड ओके. रफ पेज ले लेना, पेन लेके बैठ जाना, 1 से लेके 40 तक का नंबर लिख देना, रेडी रखना. एंड देन आपको क्लासीफाई करना है उसको आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अंदर. 1 के सामने सपोज पर्सनल है तो P, वैसे लिखते हुए चलना है आपको. विल बी टेलिंग यू इन डिटेल इन द फर्दर वीडियो इटसेल्फ. होप सो यू आर वेरी मच क्लियर विद द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. कैरिंग फॉरवर्ड. Hello everyone. Chapter number 2, Dual Effects of Transactions and Types of Accounts. From exercise question number 5. To which account the following transactions will be debited and credited in the books of Ganesh? Describe with reason. Same as illustration number 10 and 11. Number 1. Rupees 75,000 brought in cash and commenced the business. Cash comes in.
डेबिट कैश अकाउंट. ओनर इज द गिवर, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट. नंबर 2, इनकर्ड पूजा एक्सपेंस ऑफ ₹2000. वो स्टार्टिंग में हम पूजा करवाते हैं ना दुकान की, तो पूजा एक्सपेंस. तो यू कैन से पूजा एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस. तो पूजा एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंस को बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट. एंड कैश गोज आउट, क्रेडिट कैश अकाउंट. नंबर 3, ब्रॉड पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹10,000. घर पे फर्नीचर था, कुछ काम का नहीं था, मैं शॉप में लेके आ गया. तो फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस, डेबिट फर्नीचर अकाउंट. ओनर इज द गिवर, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट. Deposited ₹30,000 to the State Bank of India. State Bank of India is the receiver. State Bank of India account, debit. Cash goes out, credit cash account. Obtain loan of 30,000 from wife. Cash comes in, debit cash account. Wife is the giver, credit wife's loan account. वाइफ भी बिजनेस के लिए बाहर वाली ही है, ये पर्सनल नहीं है, बिजनेस के लिए पर्सनल नहीं है. ओके, बिजनेस के लिए वाइफ भी बाहर वाली थर्ड पार्टी कहलाती है, तो हम वाइफ लोन अकाउंट लिखेंगे. परचेस इज मेड ऑफ ₹20,000 एंड द अमाउंट इज पेड बाय चेक. गुड्स कम्स इन, डेबिट परचेस अकाउंट. बैंक इज द गिवर, अल्टीमेटली पेमेंट चेक से हो रहा है, तो बैंक इज द गिवर, क्रेडिट बैंक अकाउंट. सेल्स इज मेड ऑफ ₹42,000 एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक. अगेन चेक मिला है तो चेक बैंक में जाने वाला है, तो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट बैंक अकाउंट. गुड्स गोज आउट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट. नंबर 8, विड्रॉन ₹22,000 फ्रॉम द बैंक. बैंक से मैंने पैसा निकाला है, तो क्या आएगा अपने पास? कैश. कैश कम्स इन, डेबिट कैश अकाउंट. किसने दिए पैसे? बैंक. बैंक इज द गिवर, क्रेडिट बैंक अकाउंट. नंबर 9, ₹2,000 paid insurance premium by check. Insurance premium is an expense. Insurance premium account, debit. Bank is the giver, credit bank account. Number 10, ₹3,500 received as brokerage. Brokerage is an income, debit brokerage account. Sorry, ब्रोकरेज मिला है मुझे. कैश कम्स इन, डेबिट कैश अकाउंट. ब्रोकरेज इज एन इनकम, क्रेडिट ब्रोकरेज अकाउंट. नंबर 11, गुड्स आर ₹12,000 सोल्ड टू धानी. अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. बैंक इज द रिसीवर, अल्टीमेटली चेक बैंक में जाएगा. बैंक इज द रिसीवर, डेबिट बैंक अकाउंट. गुड्स गोज आउट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट. यहाँ पे धानी का नाम कुछ काम का नहीं है. क्यों काम का नहीं है? पैसा मुझे मिल चुका है इसलिए. Number 12, goods are ₹8,000 purchased from Deepak. Amount is paid by check. Goods comes in, debit purchase account. Bank is the giver, credit bank account. Next, number 13, withdrawn ₹2,500 from business for personal use. बैंक से बिजनेस से पैसा मैंने विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए. सो ओनर इज द रिसीवर, डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट. And cash goes out, credit cash account. 14, withdrawn goods are ₹1,500 from business for personal use. Again owner is the receiver, debit drawings account. Goods goes out, credit purchase account. Other than sales, अगर गुड्स किसी भी तरीके से बाहर जाता है, ठीक है, तो मैं उसमें लिखूँगा परचेस अकाउंट. ठीक है, परचेस रिटर्न में तो परचेस रिटर्न ही आएगा. गुड्स अगर वापस करते हैं तो परचेस रिटर्न ही आएगा. अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा कोई भी तरीका हो गुड्स अगर बाहर जाने का, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा परचेस अकाउंट. इससे मेरा परचेस किया हुआ माल यहाँ पे कम होता है, दैट्स वाई लिखूंगा क्रेडिट में परचेस अकाउंट. नेक्स्ट, नंबर 15, डिविडेंड रिसीव्ड ₹2,000 थ्रू चेक एंड चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट बैंक अकाउंट. डिविडेंड इज एन इनकम, credit dividend account. Bank has credited ₹200 for of interest. ये ध्यान रखना, बैंक कभी आपको ₹200 का इंटरेस्ट देने घर पे बैंक में बुलाती नहीं है कि बेटा आजा अपने बैंक में, देखो इंटरेस्ट मिला ₹200 का, ₹200 लेके जा. नेवर लाइक दैट. अल्टीमेटली वो ₹200 का इंटरेस्ट मेरे बैंक के अकाउंट में आते हैं. तो बैंक इज़ द रिसीवर,
डेबिट बैंक अकाउंट एंड बैंक इंटरेस्ट इज एन इनकम, वो मेरे लिए इनकम हुई, ठीक है। तो क्रेडिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। 17, बैंक हैज डेबिटेड ₹100 फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिए तो मुझे पूछ के नहीं लेती है, वो अपने आप ले लेती है, तो मेरा पैसा बैलेंस कम हो जाता है बैंक में से, ठीक है। तो बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस, डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट एंड बैंक इज द गिवर, क्रेडिट बैंक अकाउंट, बैंक खुद ही चार्ज ले लेती है, तो बैंक खुद ही गिवर हो गई चार्जेस के लिए। अल्टीमेटली अकाउंट में से मेरे ही करते हैं, पर बैंक खुद ही यहाँ पे गिवर हो गई। नंबर 18, वेजेस पेड ₹300, wages is an expense, debit wages account, cash goes out, credit cash account. Paid loan interest ₹350, interest is an expense, debit interest account, cash goes out, credit cash account. Machine purchase ₹12,000, machine comes in, debit machine account, cash goes out, credit cash account. With this, I have completed the exercise of chapter number 2. I'll be giving you some extra sums that you got to solve after this. Even I have got a different method of 8 columns. We have seen 3 columns. This example number 10, if I can show you again. Example number 10, example 11. This is the thing which you have seen. This way only you got to solve question number 4 and question number 5. Question number 4 तो you have already solved. Question number 5 आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो एक और तरीका बताऊंगा, 8 फोल्ड इफेक्ट उसको हम बोलते हैं, 8 फोल्ड्स, ठीक है। तो मैं आपको वो सिखाऊंगा, ओके, बता दूंगा पहले बोर्ड पे कैसे करना है। Few transactions I will be showing, I will be solving on the board, whiteboard itself, and the remaining one I will dictate like this, and you got to sit with pen, pencil, rubber, scale, notebook, and you got to solve it. You got to write it down, listening to the videos, आपको नोट करते रहना है। So I will show you a different tricks that I will be asking in the examination. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बुक में है मैं आपको उतना ही पूछूंगा। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है अकाउंटेंसी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि मुझे ये एक्स्ट्रा भी आपको करवाना चाहिए, तो मैं बेटा आपको एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, बिकॉज अकाउंटेंसी लिमिटेड नहीं है बुक्स के अंदर, ठीक है। हमें इससे आगे भी स्टेप्स सीखने हैं अकाउंट्स के अंदर। दिस अल्टीमेटली इफ़ योर गोल इज़ बिकमिंग CS, ICWA, CMA, CFA, कुछ भी बनना हो, ठीक है, उसमें अकाउंट्स का आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, whether from books or outside the books, but the thing is that you should cooperate, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट करें कि कैसे करना है, बिकॉज बुक्स में नहीं दिया है, बट आई विल बी टीचिंग यू आउट। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, सम सॉल्व करने हैं, देखने हैं कैसे क्या होता है। सो इट विल बी डन इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अगेन।